नमस्कार, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले में गैर शरई रस्मों रिवाजों को खत्म करने के लिए उलेमा एहतराम की पहल आखिरकार आज रंग लाई है। जहानाबाद कस्बे में शहर के कबाड़ी मार्केट आई एक बारात में डीजे बजाना महंगा पड़ गया। मौलाना के निकाह करने से जब मना किया तो बारातियों ने बीच खलबली मच गई। आपको बता दें कि उलेमा एकराम व मोहल्ले वासियों ने बारातियों को समझाया कि गैर शरई रस्मों रिवाज के बीच निकाह नहीं करा जाएगा। तब जाकर बारातियों ने उलेमाओं से माफ़ी मांगी। तत्पश्चात निकाह की रस्म अदा की गई। इस मामले पर काजी शहर काजी फरीद उद्दीन ने उलेमाओं व मोहल्ले वासियों की तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि गैर शरई रस्मों के साथ निकाह पढ़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताते चले कि शहर के कृष्ण बिहारी नगर कबाड़ी मार्केट निवासी अख्तर की पुत्री शबीना की बारात आई हुई थी। बारात में हुसैन पुत्र मोहम्मद असलम निवासी वार्ड नंबर 4 बम्बा के पास जहानाबाद से कबाड़ी मार्केट आई थी। बारात में डीजे भी शामिल था। डीजे बजने पर मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया तो लड़ाई की नौबत आ गई। अब मोहल्ले के लोगों ने नूरी मस्जिद के पेश इमाम मौलाना नूरुल हसन को इसकी जानकारी दी। कबाड़ी मार्केट में जहानाबाद से एक बारात आई थी जिसमें गैर शरई रस्मों को अंजाम देने के लिए बाराती बेकरार थे, लेकिन नूरी मस्जिद के पेश इमाम मौलाना नूरुल हसन चिश्ती और महल्ले के लोगों ने इन गैर शरई रस्मों का सख्त विरोध किया और डीजे बजने के लिए मना किया और ये कहा कि ये शरीयत के ख़िलाफ़ है। आखिर में लड़के वालों ने माफ़ी मांगी। उसके बाद जाकर निकाह होता है। इसलिए मैं उलमाए किराम और महल्ले वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने शरीयत के मुताबिक काम करने के लिए लोगों को समझाया। जो ये शादी वाला आज फतेहपुर कृष्ण बिहारी नगर फतेहपुर में बारात थी और जहानाबाद से बारात आने थी। वहाँ के लोगों को 2-3 दिन से बराबर हम लोग इत्तला दे रहे हैं कि यहाँ डीजे नहीं बजेगा, यहाँ शराब गाने नाचे इस तरह की होती है, हर बार खुराफात होती, लड़ाई दंगे होते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे पाबंदी लगाना चाहिए, मगर वो लोग अपने दमंगई में उतर आए, कहा नहीं जो होगा देखा जाएगा, हम डीजे लेके आएंगे। काफ़ी यहाँ आने के बाद भी काफ़ी समझाने की कोशिश की। जब वो लोग नहीं माने तो फिर 8-10 उलमा इकराम और साथ में महल्ले की आवाम जा कर के उन्होंने काफ़ी हद तक कोशिश की, यहाँ तक कि मामला पहुँचा कि फिर उन लोगों ने माफ़ी मांगी कि आइंदा की ऐसी गलती नहीं होगी, अब निकाह पढ़ा ले लिए गए। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भाजपा कार्यकारिणी में अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने हिमाचल सरकार को 72,000 करोड़ रुपए दिए हैं। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मंडी में हुई जनसभा में कही थी। हिमाचल प्रदेश को केंद्र सरकार वित्त आयोग के माध्यम से 72,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए कहा गया कि प्रदेश के लिए 72,000 करोड़ रुपया जो है वो उसका प्रावधान वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त आयोग द्वारा किया गया है। ऐसा ही बयान जो है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने मंडी रैली के दौरान भी दिया था, लेकिन उस वक्त हमने इसे जो है वो चुनावी जुमला समझकर गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन आज जैसे नड्डा जी एक बार फिर 72,000 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को देने की बात कर रहे हैं, तो उससे ऐसा लगता है कि 72,000 करोड़ रुपया जो है वो केंद्र ने हिमाचल सरकार को आवंटित किया और उसके अलावा लगभग 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज हिमाचल सरकार ले चुकी है। यानी 1.5 लाख करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश सरकार अब तक प्राप्त कर चुकी है। अगर तो सरकार बताए कि वो पैसा कहाँ खर्च किया गया।
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला वासाधार में भवनों की दयनीय स्थिति को देखते हुए विभाग के कार्य की पोल खोल कर रख दी है। सैकड़ों बच्चों के जीवन के खिलवाड़ हो रहा है। आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवन 5 साल में ही हाफ चुका है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली और राजनीतिक संरक्षण की खूब चर्चा क्षेत्र में है और अभिभावकों ने इस पर चिंता जाहिर की है। 2015 में लोकार्पण भवन आज पूरी तरह जर्जर हालत में हो गया है। साथ ही पुराने भवन को विभाग ने कई वर्षों पहले असुरक्षित घोषित कर दिया था, परंतु आज तक भी इसको डिसमेंटल नहीं किया गया, जिससे शिक्षार्थियों की जान को खतरा बढ़ गया है। विशेष रिपोर्टर में दर्शाया गया है कि इस भवन की जर्जर हालत को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा को लेकर ना तो सरकार और विभाग गंभीर है, न ही भवन के निर्माण करने वाले व्यक्तियों में कोई किसी तरह की गंभीरता नजर आती है। देवजन देव है, मैं यहाँ का लोकल आदमी हूँ और हमारे स्कूल के हालत देखो। ये भवन की जो हमारी ये बिल्डिंग बनी हुई है, ये काफ़ी सालों से इसी जर्जर हालत में है और हमने कई बार शिक्षा विभाग को और पीडब्ल्यूडी विभाग को मतलब कई बार इनको चेतावनी दी कि हमारा स्कूल की हालत देखो, पर कोई भी हमारी सुन नहीं रहा। हमने यहाँ बच्चे भेजे हुए हैं, कल को हमारे बच्चों को कुछ पत्थर लगती है, चादरें लगती है, कौन जिम्मेवार है? हमने मतलब अब हमारी शिक्षा विभाग से यही रिक्वेस्ट है कि हमें कुछ बजट दिया जाए और जो ये बिल्डिंग है इसे यहाँ से उखाड़ के निकाला जाए। कल को इसकी चादरें गिरेगी, हमारे बच्चे के ऊपर लगेगी, तो इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि ज़्यादा तो हम क्या बोले, ये सबको दिख रहा है। मेरा नाम प्रमोद नगराइक है। मैं इस सीनियर सेकेंडरी स्कूल बासाधार का एसएमसी प्रधान हूँ। मैं 2018 मई में मेरे को जो है प्रधान बनाया गया है। मैंने इस स्कूल के बारे में जब से जानने की कोशिश की, इसके बारे में थोड़ी जानकारी ली, तो तब से लेकर अब तक मैं बारंबार शिक्षा विभाग, पीडब्ल्यू विभाग, आपके यहाँ तक कि सीएम साहब, हिमाचल शिक्षा मंत्री भारद्वाज जी हो गए, डिप्टी डायरेक्टर, जितने भी विभाग है, डीसी तक इसके बारे में आगाह करवाया, प्रस्ताव देता रहा। एमएलए चौपाल जो कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उन्होंने भी मेरी इसमें हेल्प करी थी, बारंबार डीओ लगाते रहे। लेकिन आज तक 26 जून से लेकर मैं बारंबार इसके बारे में आगाह करता रहा। सीएम सेवा में भी मैंने इसके बारे में जानकारियाँ दी, लेकिन ना ही पीडब्ल्यूडी ने इस पर कोई एक्शन लिया, ना ही शिक्षा विभाग ने, डिप्टी डायरेक्टर। आज हम सीनियर सेकेंडरी स्कूल बासाधार जो ठियोग तहसील के अंतर्गत आता है और विधानसभा चौपाल का ये जो माना जा सकता है कि बॉर्डर एरिया भी है, तो इसके साथ से जो पास लगता है वो यहाँ पे फुलबहाल और सिरमौर एडजॉइनिंग है। तो हम यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जो हमारे प्रधानाचार्य हैं, हम उनके साथ हैं, कुछ बातचीत करेंगे, कुछ विषय को लेके, कुछ समस्याओं को लेके। रुड़की की पूनम तंवर अपनी शादी के दिन खुद ही कार चलाकर मंडप तक पहुंची। पूनम ने दिल्ली के रहने वाले सुमित शर्मा के साथ फेरे लिए हैं। आपको बता दें कि आज समाज में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर बेखौफ आगे बढ़ रही हैं। आपको बता दें कि ये उनकी आत्मनिर्भरता का ही नतीजा है कि वह अपने फैसले खुलकर ले रही हैं, जिससे वह अपना काम आसानी से कर पा रही हैं। ऐसा ही नज़ारा रुड़की में देखने को मिला, जहाँ एक युवती अपनी शादी में खुद कार चलाकर मंडप तक पहुंची। दुल्हन के इस अंदाज को देखकर बाराती दंग रह गए। दरअसल रुड़की में बुलेट रानी की तर्ज पर एक दुल्हन अपने सपनों के राजकुमार को साथ फेरे लेने के लिए खुद कार चलाकर मंडप तक पहुंची। खास बात यह है कि दोनों की लव मैरिज है। रुड़की की पूनम तंवर से शादी करने के लिए दिल्ली से सुमित शर्मा बारात लेकर रुड़की पहुंचे थे। शादी का प्रोग्राम दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में था। यहाँ दुल्हन ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर दुल्हन की पोशाक में खुद ही कार चलाकर मंडप तक पहुंची। रुड़की की सड़कों पर कार दौड़ती दुल्हन आकर्षण का केंद्र रही। करीब 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर दुल्हन अपने हम सफ़र के पास पहुंची, जिसके बाद दोनों 7 फेरे लेकर वैवाहिक जीवन में बंधे। दुल्हन पूनम तंवर ने बताया कि करीब 1 साल पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। तब से परिवार की जिम्मेदारी उन पर और उनकी मां पर आ गई है। भैया मेरी शादी है आज और इसको मैं सेलिब्रेट कर रही हूँ ड्राइव करके, खुश होके। अभी कहाँ से आप आई हैं और कहाँ जा रही हैं? भैया मैं ब्यूटी पार्लर से आ रही हूँ और मैं अभी अपने वेडिंग के फंक्शन में जा रही हूँ। निवास कहाँ है अपना और कहाँ शादी हो रही है आपकी? क्या भैया मेरा निवास यही रुड़की का ही है, आकाशदीप एनक्लेव से, और मेरी शादी होके मैं दिल्ली जा रही हूँ वापस।
अभी आप सोच रहे होगे कि मैं खुद गाड़ी चला के क्यों जा रही हूँ। मेरे पापा नहीं है, पिछले साल मेरे पापा जी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद से जिम्मेदारियाँ मुझ पर आ गई। तो अभी मेरी मम्मी बिज़ी हैं और इसलिए मैं गाड़ी चला के खुद जा रही हूँ। रोहड़ू तहसील के राटंडी गांव में देवता मोहरीश की प्रतिष्ठा हुई संपन्न। राटंडी गांव में देवता मोहरीश के मंदिर बनने के 7 वर्षों का समय लगा। आपको बता दें कि 7 वर्षों बाद आज देवता मोहरीश के मंदिर की ऐतिहासिक प्रतिष्ठा पूर्ण हो गई है। इस प्रतिष्ठा में रोहड़ू के प्रसिद्ध देवता शिकड़ू अतिथि के रूप में माफी रहे। देवता मोहरीश ने सभी लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर स्थानीय लोग उन देवता वाद्य यंत्रों पर खुशी से नाचते नजर आए। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।